हे गाइस, मैं हूं आपका इन्फोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। हमारी दुनिया काफी सुंदर है और हमें यहाँ पर एक से एक वंडर्स देखने को मिलते हैं। और हमारी सुंदर और खूबसूरत दुनिया की एक डार्क और डिस्टर्बिंग साइड भी है और इस डिस्टर्बिंग साइड को एक्सप्लोर करते करते मुझे इस वीडियो का ख्याल आया। एंड हियर आर 30 रैंडम फैक्ट्स, क्रीपी एडिशन। सांपों की तरह हम भी स्किन शेड करते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक एवरेज पर्सन अपनी लाइफ टाइम में 50 केजी से ज्यादा स्किन शेड कर देता है। हमारे डॉक्टर्स हमारी जान बचाने का काम भी करते हैं, बट इसके साथ साथ वो हमें मारने का काम भी करते हैं। आई नो थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, बट मुझे ये जानकर बहुत अजीब सा लगा कि हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं ड्यू टू मेडिकल एरर्स। एशियन टाइम में स्केपिज्म शायद मोस्ट ब्रूटल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन मेथड था। इस मेथड में मुजरिम को शहद से नहला दिया जाता था और फिर उसे एक पेड़ से बांध दिया जाता था। फिर कुछ दिनों बाद कीड़े मकोड़े उसे अंदर और बाहर से खाने लगते थे। हर एनिमल के पास अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बट शायद हॉर्न लिजर्ड के पास सबसे डरावना मैकेनिज्म होगा। ये लिजर्ड अपनी आंखों से ब्लड स्क्वर्ट करती है। रशिया में एक हॉन्टेड रेडियो स्टेशन एग्जिस्ट करता है। UVB76 एक ऐसा लो फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन है जिसे 1982 से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। किसी को नहीं पता ये ब्रॉडकास्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और अगर आप इस रेडियो स्टेशन में ट्यून इन करेंगे तो आपको मोस्टली बजिंग साउंड सुनाई देगी विद सम रशियन ट्रांसमिशन। जापानीज हॉर्नेट वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेनमस हॉर्नेट्स में से एक है और इसका एक डंक आपकी किडनी फेल कर सकता है। माइक द हेडलेस चिकन का सर काट दिया गया था, पर फिर भी वो 18 महीनों तक जिंदा रहा। हमारे यूनिवर्स में बड़े से बड़े एक्सप्लोजन्स, मूवमेंट्स और कंबशंस होते रहते हैं, बट फिर भी हमारा स्पेस टेरिफाइंगली साइलेंट है। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारे स्पेस में हवा नहीं है और हवा के बिना साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। 1973 में दो लोग एक सबमरीन में सवार समुद्र के 1500 फीट नीचे थे और सडनली किसी मैल फंक्शन के कारण सबमरीन में पानी भरने लग गया और सबमरीन में सिर्फ 3 दिन काटने तक की ऑक्सीजन मौजूद थी। और रेस्क्यू टीम को उनको ढूंढने में इतना टाइम लग गया कि जब उनको रेस्क्यू किया गया तो सबमरीन में सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन ही बची थी। जब द एग्जॉर्सिस्ट का ट्रेलर पब्लिक थिएटर्स में दिखाया गया तो रिपोर्टेडली लोग थिएटर से बाहर भागने लगे। एज अ रिजल्ट अथॉरिटीज ने द एग्जॉर्सिस्ट का वो ट्रेलर बैन कर दिया। चेक रिपब्लिक में एक ऐसा चर्च मौजूद है जिसका नाम है सेड लेक ऑज्यूरी, और इस चर्च की सारी डेकोरेशन ह्यूमन बोन से बनाई गई है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां पर लोगों को दफनाने की जगह कम पड़ रही थी और चर्च लीडर्स ने ये क्लेम किया कि अगर उनकी हड्डियां चर्च में यूज की जाएंगी तो वो भगवान के और नजदीक आ जाएंगे। आपका मोबाइल किसी पब्लिक टॉयलेट से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग होता है। इनफैक्ट ये पता किया गया है कि आपका मोबाइल किसी एवरेज पब्लिक रेस्टरूम से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया कंटेन करता है। 19th सेंचुरी और उससे पहले कभी कभी लोगों को जिंदा दफना दिया जाता था बिकॉज उस टाइम मेडिकल साइंसेस की बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी और किसी कोमा में गए हुए पेशेंट को डेड घोषित कर दिया जाता था। और इसीलिए उस टाइम सेफ्टी कॉफिन्स यूज किए जाते थे ताकि अगर किसी को गलती से दफना दिया जाए तो वो ऊपर मौजूद लोगों को अलर्ट कर पाए। बहुत सारे लोग डिप्रेशन से डील करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, बट मार्केट में कुछ ऐसे एंटी डिस्पेरेंट्स मौजूद हैं जो एक इंसान की प्यार करने की एबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। माना जाता है 13th सेंचुरी में एक मंक को एक ही रात में कुछ इंप्रेसिव करके दिखाना था, वरना उसको अगले दिन मार दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए और इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करने के लिए उस मंक ने अपनी आत्मा को सेटन को बेच दिया और ये बुक लिखी। द डेविल्स बाइबल एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और ये कंप्लीटली हैंड रिटन है। जनवरी 2017 में एक 100 फुट चौड़ा एस्ट्रॉयड AG13 अर्थ के बहुत नजदीक से गुजरा। इनफैक्ट ये हमारे चांद से भी ज्यादा नजदीक था और हमारे अर्थ से टकरा भी सकता था। और हैरानी वाली बात यह है कि हमारे साइंटिस्ट को इस एस्ट्रॉयड के आने से 2 दिन पहले ही इसके बारे में पता लगा था। वर्ल्ड की बिगेस्ट सुनामी की हाइट 1720 फीट थी। अंदाजे के लिए बता दूं कि आईफिल टावर की हाइट 1000 फीट के आसपास है और इस सुनामी ने लिटुआ बे अलास्का को 1958 में हिट किया था। और साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि ये एरिया दोबारा इतनी ही बड़ी सुनामी से हिट होने वाला है। स्पाइडर्स अपने शिकार को लिक्विफाई कर देती हैं। सिंस उनके दांत नहीं होते इसीलिए वो लिक्विड डाइट पर जीती हैं। अलग अलग स्पाइडर्स अपने हिसाब से अपने शिकार का मिल्कशेक बनाती हैं। जनरली हर स्पाइडर में एक बिल्ट इन वेनम होता है जो कि सेल वॉल डिस्ट्रॉय कर देता है।
आपने ब्लडी मैरी लेजेंड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें आप एक अंधेरे कमरे में कैंडल जलाकर शीशे के सामने खड़े होते हैं और उसका नाम 3 बार लेते हैं तो वो आपके पीछे आ जाएगी। वेल, इस लेजेंड का ओरिजिन सच है। ब्लडी मैरी की कहानी एलिजाबेथ बैथरी, ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ ब्लड, पर बेस्ड है, जिसने 100 से भी ज्यादा लोगों का खून कर दिया था उनके खून में नहाने के लिए। आपके मरने के बाद भी आपकी आंखें 15 से 30 सेकंड तक हिलती रहती हैं, जिसका मतलब आपकी आंखें मरने के बाद भी 15 से 30 सेकंड आसपास होती हुई एक्टिविटीज को देख सकती हैं। शायद ये ट्विचिंग हो सकती है आपके ब्रेन में बचे हुए रिस्पॉन्सेज, बट इवेंचुअली इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। अगर आप दिन में 2 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं तो आपकी लाइफ 1.4 ईयर्स से कम हो जाएगी, और अगर आप दिन में 6 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं तो आपकी डेथ नेचुरल डेथ से 5 साल पहले ही हो जाएगी। अगर आप एक रिंग पहनते हैं तो चांसेस है कि आपके रिंग के नीचे 70 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरियाज मौजूद हैं। जनरली बैक्टीरियाज और मॉइस्चर आपकी अंगूठी के नीचे फंस जाते हैं, और जब ये दोनों चीजें आपकी हाथों की गर्मी के साथ कंबाइन होती हैं तो बैक्टीरिया का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, जहां पर वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगते हैं। एक ऐसा पैरासाइट एग्जिस्ट करता है जो कि मछली की जीभ को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद मछली की जीभ की जगह ले लेता है। मतलब ये पैरासाइट उस मछली की जीभ की तरह एक्ट करने लगता है और उसके न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन पूरा करने लगता है, और इस पैरासाइट का नाम है साइमोथुआ एक्सिगुआ। मैकबी मैनर वर्ल्ड का स्केरियस्ट हॉरर हाउस है, और ये हॉरर हाउस सैन डिएगो कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, और ये इतना स्केरी है कि गेस्ट को पार्टिसिपेट करने से पहले एक फुल मेंटल एंड फिजिकल इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको 8 घंटों तक एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइज और टेरिफाई किया जाता है, और आज तक इस हॉरर हाउस को कंप्लीट किसी ने नहीं किया है, इंक्लूडिंग अमरीन। और यहाँ की वेट लिस्ट में इस वक्त अभी 24,000 से ज्यादा लोगों का नाम है। एमरल्ड कॉकरोच वॉस्प अपना रिप्रोडक्शन एक कॉकरोच को 2 बार डंक मार के करता है। फर्स्ट स्टिंग कॉकरोच को पैरालाइज कर देता है, और दूसरा स्टिंग कॉकरोच के ब्रेन में मारा जाता है ताकि उसका एस्केप रिफ्लेक्स खत्म हो जाए। फिर वो वॉस्प उस ज़ॉम्बी कॉकरोच को अपने बिल में ले जाता है और उसके एब्डोमेन में अपने अंडे दे देता है। लोआ लोआ और द आई वर्म एक ऐसा पैरासाइट है जो कि ह्यूमंस की आंखों की फैट लेयर में अपना घर बना लेता है, और आंखों के नीचे ये वर्म्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ये वर्म्स किसी इंसान की आंखों में 10 से 15 साल तक रह सकते हैं। ज़ाइलोफेगिया एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें सफरर वो हर चीज खाने लगता है जो कि लकड़ी से बनाई गई है, इंक्लूडिंग पेंसिल, पेपर या ट्री की ब्रांचेस। मिसूरी यूएस में एक कपल ने अपने घर के सेलर को स्यू कर दिया था जब उन्हें पता लगा कि उनके घर को ब्राउन रिकल स्पाइडर ने इन्फेस्ट कर रखा है, और एक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग उस घर में 4000 से 5000 स्पाइडर्स मौजूद थी। पेरिस के अंडरग्राउंड कैटाकॉम्ब्स में लगभग 60 लाख लोगों के अवशेष मौजूद हैं। एशियंट रोम में कुछ लोग ये मानते थे कि अगर उन्होंने मरे हुए ग्लैडिएटर्स का फ्रेश एंड वार्म ब्लड पी लिया तो वो उनकी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। उनका ये भी मानना था कि खून पीने से एपिलेप्सी भी ठीक हो जाती है। आई होप एंजॉयड द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज रात अच्छी नींद आएगी। And don't forget to subscribe to this channel for more amazing content. And lastly, thank you guys for watching. My name is Ed and I'm signing out.